मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी में पाठ 13 बादल चले गए वे पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में बादल के माध्यम से कवि ने सुख और दुख की बात कही है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो आज हम इस कविता को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बना बना कर चित्र सलोने यह सूना आकाश सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया, क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया, बादल चले गए वे। इस कविता में कवि कहते हैं, जैसे सूने आकाश में बादल आकर और तरह तरह के सुंदर चित्र बनाते हैं और आसमान को सजाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख रूपी बादल आते हैं और जीवन के विभिन्न रंग और रूप दिखाते हैं। मन को मोहने वाले ये बादल अब चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसमान अब नीला नीला रंग, एक रंग रस श्याम सजीला, धरती पीली हरी रसीली, शिशिर प्रभात समुज्वल गीत, बादल चले गए वे। कवि कहते हैं, बादलों के चले जाने से आसमान अब साफ स्वच्छ और नीला नीला दिखाई दे रहा है। जो आसमान कभी अभी तक एक ही रंग शाम से सजा था, वह अब नीला नीला दिखाई दे रहा है। बादलों के कारण ही धरती फूलों से लदी हुई पीली और हरियाली से युक्त और बहुत खुश दिखाई दे रही है। ठंडी के दिनों में यहाँ ओस के कारण यह गीली दिखाई दे रही है, अर्थात बादलों के कारण ही धरती का सौंदर्य सबको मोहित कर रहा है। और अब ये बादल चले गए हैं। आगे पढ़ते हैं हम ये कविता। दो दिन दुख के, 2 दिन सुख के, सुख दुख दोनों संगी जग में, कभी हाश है कभी अश्रु है, जीवन नवल तरंगी जग में, 2 दिन पाहुन जैसे रहकर, बादल चले गए वे। कवि कहते हैं, मनुष्य के जीवन में 2 दिन दुख रहता है और 2 दिन सुख भी आता है। दुख और सुख इस संसार में एक दूसरे के साथी हैं। कभी सुख, कभी खुशी और कभी हंसी है, तो कभी दुख और आंसू हैं। संसार में नए जीवन की तरंगे आती रहती हैं और जिस प्रकार मेहमान आकर 2 दिन रहकर चले जाते हैं, उसी प्रकार सुख दुख के बादल भी हमेशा नहीं रहते, वो भी 2 दिन रहकर चले जाते हैं, है ना। ये कविता आप सबको समझ में आई या नहीं आई, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, है ना। और अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लीजिए चाहे, लेकिन अच्छे से समझिए और ये कविता को आप पढ़िए और अपने पापा को या मम्मी को अच्छे से सुनाइए, ठीक है। हैव अ नाइस डे।